ये दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारें रख देती हैं। उसके बाद जाके ये जी एक उसे काट देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी हैंक पैंग को पकड़ने में। और उसके बाद जाके वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता हैंक पैंग कहाँ है, तो उसके बाद वो ये चीज़ बताती है कि उसने मेरी मदर को किडनैप कर रखा है। उसके बाद जाके वो दोनों डील करते हैं, वो ये जी अपनी फाइटिंग स्किल उसे दे देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये जी की मदर को, जो कि हैंक पैंग के जंगल में होते हैं, और ये जी उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुम उसे छोड़ोगे तो उसके बदले में तुम्हें फायरवर्क सिस्टम दे दूंगी। उसके बाद जाके हैंक पैंग उस चीज़ के लिए मान जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है यंजी जो रिलैक्स कर रहा होता है और यंग पैंग से बोल रहा होता है कि अगर यंजी को कुछ होता तो तुम्हें हज़ारों साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तभी यंजी वहाँ से गुजरती है और वहाँ के गार्ड से कहती है मुझे अंदर जाना है, तो वो जाने नहीं देता, लेकिन यंजी कहता है कि उसे जाने दो। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक एआई सिस्टम वहाँ पर नज़र होता है। वो फिर जाके वहाँ एक लैब में जाती है यंजी, वहाँ पर क्यूआर भी होती है और वहाँ पर यंजी अपने सिस्टम को अपडेट करने लगती है और वहाँ पर एक नई वॉच लेके अपनी फाइटिंग स्कूल को भी अपडेट कर देती है। और तभी वहाँ से कार लेके चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एआई दिखाया जाता है जो वहाँ पर बॉम्ब फेंक के वहाँ पर ब्लॉक करके उन सबको मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो स्नाइपर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यंजी को उसे लेके चले लोग उसके लोकेशन को ट्रैक करने लग जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हम लोग को क्यों को, जो कि वहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा होता है कि हमने एक नई एआई का निर्माण किया है जो कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही एडवांस है। तभी हैंक फैंग कहता है ये तो हमारी टीम में आने लायक है ये। उसके बाद जाकर वहाँ पर जोरंग वहाँ पर निगरानी रख रहा होता है। तभी यूजी वहाँ पर जाती है, कहती है मेरी मदर को छोड़ दो। तभी हैंक फैंग कहता है कि तुम्हें अभी उसे फायर वर्क सिस्टम को वापस सही ठीक करना होगा, तो वो ठीक कर देती है। लेकिन उसके बाद जाके उसकी लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि हैंक फैंग उन सबको धोखा दे देता और उसमें लड़ाई में तभी वहाँ पर जोरंग आता है और वहाँ बचा लेता है। और लेकिन कमांडर को है की तारीफ करती है और बोलती है अच्छा एआई बना है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं रास्ते में, तभी फैन क्यों आता है और हमला कर देता है उस पर। उसके बाद दिखाया जाता है एलियन जो रंग को बांध के रखे होते हैं। उसके बाद जाकर उसे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि कमांडर का वो बेटा होता है ये। उसके बाद जैसा दिखाया जाता है वो उदास होकर जाके एक कैफ़े में बैठ जाता है। कैफ़े में जाके वो सोच रहा होता है क्या करूं। उसके बाद जाके वहाँ पर क्यूआन पूछती है, कहती है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद ये कहता है कि सुपरसोनिक चोरी हो गया है। उसके बाद जाके क्यूआन कहती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए हो तो मुझे बताना। और जो रैंक कहता है कि सुपरसोनिक के बारे में क्यूएन को कुछ नहीं पता होता। क्यूएन बोलती है कि मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगी। और उसके बाद जो रैंक कहता है कि हर एआई में चिप लगा होता है, लेकिन उसे ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर एक रोड से गाड़ी आ रही होती है जिसमें हैंक फैंक खड़ा होता है और देखता है वहाँ पर सुपरसोनिक जो किडनैप करके लाए होते हैं। तभी हमें एनजी और उसके माँ दोनों ही वो एक कमरे में दिखाए जाते हैं जो कि अपने घर में वापस आ चुके होते हैं। वहाँ पर बैठे होते हैं और उसकी एनजी की माँ बोल रही होती कि इस जगह का किसी को भी पता नहीं है। लेकिन वहाँ पर तभी तभी किन आता है और कह रहा होता है प्रोफेसर यार मेरी डॉटर को बचाओ। प्रोफेसर किन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हैंक फैंग कह रहा होता है कि वह सुपरसोनिक को आज़ाद कर देगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसमें फायरफॉल को डिकोड प्रोफेसर किन से कहता है उस प्रोफेसर यन से पूछे। उसके बाद जाके वो कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। उसके बाद जाके वो दिखाता है कियान कि उनको वो पकड़ रखा था हैंक फैंग। उसके बाद जाके प्रोफेसर किन को बोल रहा होता है कि मैं 24 घंटे का तुम्हें समय देता है, उसके बाद जाके तुम्हारी बेटी को मार दिया जाएगा। उसके बाद जाके किन कह रहा होता है कि मेरी बेटी को बचाओ। उसके बाद हेडक्वार्टर का सीट दिखाया जाता है। यान जी कह रहा होता है कि हैंक फैंग क्रिमिनल सुपरसोनिक एआईटी बनाना चाहता है। कमांडर कह रही होती प्रोफेसर यान का लोकेशन पूछने पर पूछती है कि कहाँ पर है, तो लोकेशन पता नहीं चलता। उसके बाद जाकर प्रोफेसर बोलती हैं सुपरसोनिक बहुत ही एडवांस रोबोट है। उसके बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर यान का सीन, जहाँ पर प्रोफेसर यान बोल रही होती है कि फायरबॉल एक बार डिकॉट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। किन कहता है कि ये मेरी बेटी का सवाल है। किन कहता है कि मुझे पता है कि फायरवॉल का क्या
बैकअप फायरवॉल क्यों नहीं दे देते जिससे कि एआईटी को कुछ नहीं मिलेगा। तभी एन कहती है कि मैं इसे इसके लिए मना कर देती हूँ। तभी क्यूआर वहाँ पर उसकी वीडियो की लोकेशन चेक कर रही होती, वहाँ चेक कर रही होती कि वहाँ पर पीछे के बैकग्राउंड में। तभी ईएनजी कहती है कि मैं वहाँ पर जाके सीधा हमला कर दूंगी। तभी ईएन कहती है कि ये प्लान बहुत बेकार है। लेकिन उसके बाद क्यूआर वहाँ की लोकेशन चेक कर लेती है और पता कर लेती है। वहाँ पर लोकेशन पता करने पे पता चलता है वहाँ पर एआई आइसलैंड में छुपा के रखा होता है, जो कि खाली लाइब्रेरी होती है। फिर प्रोफेसर किन कहते हैं कि जो रैंक को भी लेके जाना साथ में, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तभी जाके यूनजी उसे योरोंग को रोंग के पास जाती है और उसके हेलमेट में उस जगह का लोकेशन सेट कर देती है और वो दोनों बाइक से चले जाते हैं। बाइक से पहुँचते वहाँ पर एएल की लोकेशन में पहुँचते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम फायरबॉल कोड लेके आए हैं। उसके बाद जाके वहाँ पर चारों तरफ इधर उधर घूमने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं। तभी एनजी देखती है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। तभी योन जाता है वहाँ पर भागते हुए और वहाँ तभी चारों तरफ से फायर स्टार्ट हो जाती है और योन रोंग उसे जाता है, वो चादर जैसे ही उठाता है। तभी वो उसके देखता है कि वहाँ पर बम, और जैसे ही देखता है तुरंत ही फट जाता है वो बम। लेकिन वो अपनी शील्ड से वहाँ पर बच जाता है। तभी हांगकांग आ जाता है और वहाँ पर फायर करने लग जाता है और योनोंग वहाँ पर जाके अपनी शील्ड बनाता है और उसके पीछे चला जाता है। और यूएनजी कह रही होती तुम अपने लिए सावधान रहना, और उसके पीछे कूद जाती है और वहाँ पर हांगकांग को दौड़ने लगते हैं और उससे फाइट करने लग जाते हैं। और हांगकांग उनकी साइड एक बम फेंकता है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यूएनजी उसकी चेक करने लगती है। तभी यूआर कह रही होती है कि वहाँ पर हंटर्स आने वाले हैं, वहाँ से चली जाती है एनजी। तभी हेडक्वार्टर का सीट दिखाया जाता है जहाँ पर किन हांगकांग एक क्लिप भेजा होता है किन के पास, जहाँ पर उसकी बेटी दिखाई जाती है। हांगकांग कह रहा था तुम्हें अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। उसके बाद जाके हांगकांग कहता है कि इसे अभी मैं मार दूंगा। लेकिन उसका फादर बोल रहा था प्लीज़ मेरी बेटी को कोई हार्ड मत करना। लेकिन हांगकांग उसे मार देता है और ये देख के ही वहाँ पर किन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और वहाँ पर